मैं यहाँ हम बात करते हैं हम लोग जो वन मतलब आई रोडो क्वेश्चन नंबर 1.29 क्लियर। ये क्या कह रहा है कि बॉडी इज थ्रोन फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ एट एन एंगल अल्फा टू द हॉरिजॉन्टल विथ इनिशियल वेलोसिटी v नॉट assuming the air drag to be negligible. Find the time of the motion, the maximum height of the ascent, and the horizontal range. At what value the range alpha will be equal to each other. The equation of trajectory where y-x displacement of the body along the vertical। अब यहाँ पर ध्यान रखो, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है जो जनरली जो सभी बुक्स में होते हैं, है ना। मतलब है कि वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन क्या है, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन कितना है, v नॉट। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अल्फा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अल्फा। क्लियर। अब ये पूछता है कि टाइम ऑफ द मोशन, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है, ध्यान रखो 2v0 साइन अल्फा अपॉन जी। देख तो इतना आंसर है। साइन अल्फा अपॉन जी। यस सर। चल तो इसको बनाना पड़ेगा क्या, नो सर। वन इज योर ए एंड दैट वन इज योर बी। कहता है द मैक्सिमम हाइट ऑफ ascent and horizontal range at what value, maximum height, that means h is equal to u square sin square alpha upon 2g। यस सर। है चल, रेंज इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन जी। जल्दी बोल। यू स्क्वायर साइन 2। यस सर है सर। क्लियर। क्या बोलता है yes. कि एट व्हाट वैल्यू ऑफ द एंगल अल्फा दे विल इक्वल टू ईच अदर। मतलब है तो एक तो हो जाएगा अल्फा एंड दूसरा हो जाएगा बीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस अल्फा। यस सर। ये आंसर होगा। अरे हो गया। नहीं समझे। अरे ये नहीं है, पाई बाई 2 माइनस अल्फा। तो आंसर तो 76 डिग्री है। क्या दिया 76 डिग्री। the maximum height of the ascent and horizontal range at what value of the alpha they will equal to each other। सर बाबा देख यहाँ, हाँ हाँ तो ये देख, मतलब ये मैं वो बोल दिया था रेंज बराबर हो जाएगा। तो ये बोल रहा है कि किस एंगल पर, मतलब है कि फॉर h इज इक्वल टू r हो जाए। अरे h इज इक्वल टू कितना हो जाए, r हो जाए। तो h कितना है तेरा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g इज इक्वल टू यू स्क्वायर 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा अपॉन जी। तो देख यू स्क्वायर कट गया, साइन अल्फा कट गया, जी जी कट गया, अरे कट गया। यस सर। तो ये बच गया तेरा कितना, एंड tan अल्फा इज इक्वल टू 4। tan अल्फा इक्वल टू 4 यस सर।
तो अल्फा Yes. इज इक्वल टू व्हाट? tan inverse 4. tan इनवर्स 4। तो तेरे पास Yes, sir. साइंटिफिक कैलकुलेटर है कि मैं No, निकालूं? sir. हाँ, नहीं है सर। नहीं है तो मैं निकाल के बता देता हूँ। tan इनवर्स 4 किधर है? tan इनवर्स, यस, tan इनवर्स 4, that one is equal to alpha is equal to 75.96 degree and that one लगभग equal to 76 degree। चल, समझ में आई? यस सर। चलो अब तो ये सब कैसे निकालेंगे सर? ये डाटा, ये आप टेबल्स निकाल लोगे, या तेरे पास साइन कॉस टैन टेबल होगा उससे निकाल लोगे, या फिर तुम साइंटिफिक कैलकुलेटर से निकाल लोगे। इसके अलावा दूसरा तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो ऐसे भी आंसर छोड़ सकते हैं, हाँ अल्फा इक्वल टू बिल्कुल, tan हाँ इनवर्स। बिल्कुल, यहाँ छोड़ सकते हो, है ना। दिस विल आल्सो ये आंसर। देख आंसर में ये भी होगा, ये नहीं है सर। ये नहीं है। चल, अब ये बोल रहा है, ये बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर डी, है ना। उसके बाद बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर सी, मतलब है सी ए बी, ये तो बी हो गया। चल जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले। यस सर। ले लिया? यस सर। अब ये बोल रहा है, मतलब है कि क्वेश्चन 1.29 का सी, क्लियर। ये बोल रहा है द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, दैट मीन्स द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, यस सर। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, clear, that means y is equal to fx, that means y is equal to what? यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, यहाँ पर यूज करोगे कि tan अल्फा x माइनस g अपॉन 2 v नॉट स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा इंटू एक्स स्क्वायर। देख कितना आंसर है? 1. यस सर है सर। चलिए है, मतलब ये सब तुमको थ्योरी में बतला चुके हैं ना, इसलिए हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, यस सर। है ना। यस सर। चल, अब ये बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कि मतलब है डिस्प्लेसमेंट ऑफ, मतलब ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी अलोंग द वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, तो मतलब सी हो गया। अब ये डी बोल रहा है, क्लियर, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द ट्रेजेक्ट्री एट इट इनिशियल पॉइंट एंड इट्स पीक पॉइंट, मतलब है रेडियस निकाला है, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है, क्लियर। दैट मीन्स अब यहां के लिए तुझे रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए तुझे क्या बोला था? पहला इक्वेशन, मतलब है फर्स्ट मेथड, ध्यान है, फर्स्ट मेथड मतलब है कि यूज फॉर्मूला, जो तुम्हें फॉर्मूला बतला दिया था मैंने, अरे बतलाया था नहीं, जल्दी बोल। यस सर। तो फर्स्ट मेथड में तो तुम यूज करोगे r इज इक्वल टू 1 प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर के पावर कितना 3/2 अपॉन d2y अपॉन dx स्क्वायर। यस सर। क्लियर। तो ये बोल रहा है कि पहला को बोल रहा है कि जब r, कब? जब x इज इक्वल टू 0, चूंकि ऑरिजिन पर बोल रहा है, क्लियर। यस सर। तो अब r इज इक्वल x इज इक्वल टू 0, तो सबसे पहले आप निकाल ले dy अपॉन dx कितना हो जाएगा, जल्दी बोल। tan अल्फा माइनस gx अपॉन v नॉट स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा, तो dy अपॉन
dx at x is equal to 0 कितना हो जाएगा? tan अल्फा tan अल्फा, यस सर, हो जाएगा। और दूसरा यस सर, d2y अपॉन dx स्क्वायर, तो ये तो 0 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? माइनस जी अपॉन v नॉट स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा। यस सर, अब ये दोनों का वैल्यू यहाँ रख दोगे, तो ये हो जाएगा आर नॉट इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा के पावर कितना? यस सर, 3/2 और 3/2 बटा माइनस जी अपॉन v नॉट स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा। यस सर, तो 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा sec स्क्वायर अल्फा, sec स्क्वायर अल्फा, यस और sec स्क्वायर अल्फा तो sec के पावर 3/2, तो यह sec क्यू अल्फा। तो आर यस नॉट सर, इज sec इक्वल टू sec क्यू अल्फा अपॉन माइनस जी गुने v नॉट स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा। यस सर, तो यहाँ पर हो जाएगा ये sec और cos ये मिल करके sec अल्फा, दैट मीन्स आर नॉट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? यहाँ पर ध्यान रख, आर नॉट इज इक्वल टू ये हो जाएगा तुम्हारा v नॉट स्क्वायर अपॉन कितना? g cos अल्फा माइनस जी, माइनस, देख कितना आंसर है? sec cos 1, यस सर, है सर, समझ में आ गई? तो माइनस नहीं है सर, अरे माइनस नहीं, छोड़ देना, क्या दिक्कत है? मॉड में बात कर रहा है। समझ में आई? यस सर, यस सर, क्लियर? चल, अब ये पूछ रहा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बाबू। यस सर, हो गया। चल ले लिया। चल, यस अब बोल रहा है कि आर मतलब आर एट मैक्सिमम हाइट, क्लियर? और आर एट मैक्सिमम हाइट मतलब कितना? r/2, r/2 मतलब कितना? कि यहाँ पर मतलब ये यहाँ पर आप बात करोगे कि मैक्सिमम हाइट कब मिलता है? जब r इज इक्वल टू x इज इक्वल टू r/2, क्लियर? तो यहाँ पर लिखोगे तो फॉर्मूला वही रहेगा तेरा, 1 प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर के पावर कितना? 3/2 अपॉन d2y अपॉन dx स्क्वायर। तो देख dy अपॉन dx का होल स्क्वायर ये कितना हो जाएगा? सॉरी, y इज इक्वल टू कितना था तेरा? tan अल्फा x माइनस g अपॉन 2 v नॉट स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा इंटू एक्स स्क्वायर। तो जल्दी बोल, dy अपॉन dx इज इक्वल टू कितना? tan अल्फा माइनस जी एक्स अपॉन v नॉट स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा, और x इज इक्वल टू कितना है? r/2, और r कितना था? u स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन जी, ये 2g हो जाएगा। अरे हो जाएगा ना? यस तो जल्दी बोल, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू tan अल्फा माइनस g अपॉन v नॉट स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा, और x का वैल्यू इतना पुट करोगे कितना? v नॉट स्क्वायर इंटू 2 साइन अल्फा इंटू cos अल्फा अपॉन 2g। यस सर, तो देख 2 से 2 कट गया, v नॉट स्क्वायर कट गया, g से g कट गया, और एक cos से cos कट गया। अब ये कितना बचा? tan अल्फा। तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू tan अल्फा माइनस tan अल्फा
and that one is equal to 0. Yes, sir. क्लियर। अब देख कि d2y अपॉन dx स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस जी अपॉन v नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। Yes, sir. अरे हो जाएगा, क्लियर। Yes, sir. तो यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर जब निकालोगे तो ध्यान रख, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर r इज इक्वल टू dy अपॉन dx कितना आया, 0, तो ऊपर 1 हो जाएगा और नीचे कितना आ जाएगा, माइनस जी अपॉन v नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। तो r एट h कितना हो जाएगा, v नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन जी। देख तो इतना आंसर है। Yes, sir. चल समझ में आई। Yes, sir. चल ये फॉर्मूला जो आपको हमने बताया था कितने काम का निकला बताया, अरे पता तो चला 1 से डिवाइड काहे किए? कुछ से 1 से डिवाइड क्यों किए? कहाँ R 1 से डिवाइड किया, R का वैल्यू निकाले। ये इधर से लेफ्ट में सर, ये लेफ्ट सर। यस सर। अरे बाबा तू ये फॉर्मूला में पुट करोगे ना, देख dy अपॉन dx कितना आया, 0 है सर। ठीक है सर। यस गधा। अबे इतना दिमाग कमजोर करोगे कैसे पढ़ पाओगे, जल्दी बता। दैट मीन्स r इज इक्वल टू h 1 प्लस 0 का होल स्क्वायर के पावर 3/2 अपॉन यस सर। माइनस जी अपॉन v नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। यस सर। ऊपर कितना आया जल्दी बोल, 1 और ये ऊपर चला जाएगा। यस सर। अब मैं ये मत बोलना कि ये डायरेक्ट कैसे हो गया सर, अरे समझ में आई। यस क्लियर। और अगर यदि जो हम यह फॉर्मूला तुझे नहीं बताते तो तुझसे अभी यह क्वेश्चन नहीं बनता। हाँ ये क्वेश्चन तुझसे बनता, लेकिन कब बनता, ये सर्कुलर मोशन के बाद। तो देख मेथड 2 बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। यस सर ले ली। चल अब बात करते हैं मेथड 2, मतलब है कि 10 मेथड 2 फॉर क्वेश्चन नंबर 1.29 बीट, मतलब है बीट सी। सी था कि डी था, डी यही था ना। यस सर। तो अब ये बोल रहे हैं कि यहां पर ध्यान रख कि ये दे रहे, ये है तेरा, यहां से तूने एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर दिया कितना वेलोसिटी से, जल्दी बोल। v नॉट। v नॉट से। एंगल कितना है, अल्फा। तो ये पार्टिकल ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा ना। यस सर। यस सर। तो नीचे कौन सा काम करेगा जी, यस माइनस जी। आप यहां पर बात करोगे कि इसको इधर बढ़ा दे तो ये इस पॉइंट पर टेंजेंट हो जाएगा। ये कैसा बिहेव Yes, sir. करेगा, टेंजेंट की तरह। टेंजेंट। तो रेडियस तुम निकालोगे तो रेडियस जो हो जाएगा वो ऐसे हो जाएगा। अगर ये तेरा सेंटर हो गया तो ये तेरा रेडियस हो जाएगा आर नॉट। यस सर। अरे हो जाएगा, यस सर। ये तेरा रेडियस हो जाएगा। क्लियर। और रेडियस पर ये क्या डिग्री का कोण बनाएगा, 90 डिग्री।
90 डिग्री का। तो ये भी क्यों डिग्री का कोण बनाएगा, जल्दी बोल। 90 90 डिग्री। 90 तो ये कितना एंगल बनेगा, 90 माइनस अल्फा 90 माइनस अल्फा अल्फा। बन जाएगा। तो ये देख, ये Yes. पूरा कितना कोण है, 90। अरे ये पूरा Yes. कितना है, 90। और ये कोण 90 कितना है, 90 माइनस अल्फा, तो ये कोण कितना हो गया, अल्फा। अल्फा। तो इधर कितना हो जाएगा, जी कॉस अल्फा। अरे हो जाएगा। यस। तो यहां पर आप यूज करोगे कि भी नॉट स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू जी कॉस अल्फा। तो आर इज इक्वल टू भी नॉट स्क्वायर अपॉन जी कॉस अल्फा। देख कितना आंसर था। अरे था, जल्दी बोल। यस यस। सी का डी का 1.29 का डी का एक आंसर आर नॉट। इतना ही था ना, जल्दी बोलो कि नहीं था इतना? यस। चल, आप बोल रहे हैं कि यस मैक्सिमम हाइट पर, तो मैक्सिमम हाइट पर इधर वेलोसिटी कितना हो जाएगा, भी कॉस अल्फा। क्लियर। और यहां से जो तुम्हारा रेडियस हो जाएगा, सर्किल हो जाएगा, मान लेते हैं कि ये तेरा सर्किल हो गया, है ना, और ये तेरा रेडियस हो गया, मान लेते हैं कि ये तेरा रेडियस हो गया, ये सेंटर हो गया, और ये रेडियस कितना हो गया, आर। और जी नीचे काम करेगा। तो यहां से ध्यान रख कि भी स्क्वायर, भी मतलब ये हो जाएगा भी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन आर इज इक्वल टू कितना, जी। तो आर इज इक्वल टू भी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन जी है दूसरा आंसर। यस तो बता, इसमें तुमको टाइम भी लगा क्या, नहीं लगा? अरे लगा। क्वेश्चन क्या, एक नो बी नॉट स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा बाय आर। ये यस सर। ये आगे पढ़ोगे, कहां पढ़ोगे, सर्कुलर मोशन में। दैट वन इज सेड टू बी द सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन, है ना, समझ में आए, यस है ना, कहां पढ़ोगे, यस सर्कुलर मोशन में पढ़ोगे, सर। समझ में, क्लियर। चल यस सर। अगला क्वेश्चन। चल, तो अब बता, ये रोड भारी लग रहा है तुझे, यस। भारी लग रहा है। यस। अरे देख क्वेश्चन, आप बताइए, इस क्वेश्चन को मैं बनाता हूँ, इस क्वेश्चन के साथ तो आप लोग खेलते हो। 1.30 सर आप बनाते हैं इसलिए लगता है सर आधा, जब हम बनाने बैठे हैं तो सर। using the coordinates of the foregoing problem, draw the approximate time dependence moduli of the normal acceleration omega n and tangential acceleration omega t, acceleration vector, as well as the projection of the total acceleration omega n on the velocity vector direction। तो ये देख बाबू 1.30 जो है
अब यहाँ पर ये जब मोशन करेगा तो यहाँ पर ध्यान रख कि सबसे पहले दो बातें होगी। पहला तो इसमें दो तरह के एक्सेलरेशन होगी इन द सर्कुलर, इन द केस ऑफ मोशन ऑन कर्व्ड पाथ, है ना। मतलब है कि टू टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, फर्स्ट टू बी द टेंजेंशियल acceleration, that means omega t, and the another one is your normal acceleration, that means omega n। और ओमेगा t होता है मतलब है dv अपॉन dt, और ओमेगा n होता है v स्क्वायर अपॉन r, जो हमने अभी यूज किया। तो ध्यान रख ये बातें अभी आप पढ़े नहीं हो, है ना। दिस क्वेश्चन, दैट मीन्स ये क्वेश्चन आफ्टर सर्कुलर मोशन के बाद पढ़ोगे, कोई दिक्कत? क्योंकि ये दोनों चीज अभी आप मतलब एक्सेलरेशन का रिजोल्यूशन आप अपने नहीं पढ़ा, क्लियर ना। यस सर। समझ में आए ना। तो ये निकालनी है, जो आप सर्कुलर Yes. मोशन पढ़ोगे तो याद दिला देना कि वह ये क्वेश्चन नंबर यहाँ पर नोट में लिख ले कहीं, है ना। जब सर्कुलर मोशन हम पढ़ेंगे तो आप याद दिला देना कि सर 1.30 बचा हुआ है जो सर्कुलर मोशन पर था। समझ में आए? क्लियर? चल अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1.31। कहता है ये बॉल स्टार्ट फॉलिंग with zero initial velocity on a smooth inclined plane, एक मिनट बाबू, एक फोन आ रहा है, मैं उसको रिसीव कर लूं। हेलो, हाँ बोलिए। Yes. अभी तो फिलहाल ओनली फिजिक्स है बाबू। हाँ ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन मैथमेटिक्स है और ऑनलाइन में फिजिक्स है केवल। नहीं मैथ्स दूसरे आदमी पढ़ाते हैं। टाइपिंग नहीं हम लोग मतलब पेन पैड पर पढ़ाते हैं। हाँ तो बाबू हम लोग बात कर रहे थे। हेलो, Yes सर, आवाज आ रहा है। चलो क्वेश्चन नंबर 30 हो गया सर। 30 तो हम लोग करेंगे, कब करेंगे? Yes. सर्कुलर मोशन मोशन। के बात करेंगे, क्लियर ना। और यहाँ Yes. पर हम लोग बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है बॉल स्टार्ट फॉलिंग, मतलब और ये इंक्लाइन प्लेन आ गया बाबू। अब क्या आ गया ध्यान रखें, ये कौन सा आ गया? इंक्लाइन प्लेन। तो इंक्लाइन प्लेन की थ्योरी आज पढ़ लेते हैं, और आज तो सारे बच्चे आए भी नहीं हैं, क्या पढ़ा दूं?
और क्वेश्चन नंबर 32 देख लो. तो सब Cannon बोर्ड देने गया. target is 1.5 kilometer apart and located at the same level. How soon will the cell launch with initial velocity at the reach the target in the absence of air? हाँ 1.32 देख. ये देखोगे मतलब प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन प्लेन. प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन प्लेन देखोगे तब. क्लियर. अब यहाँ पर ध्यान रख, क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि एक पार्टिकल है. यहाँ पर ध्यान रख, क्वेश्चन नंबर 30 एक कहता है कैनन और टारगेट जो है, दैट मींस योर टारगेट है, ध्यान रख, योर टारगेट इज 5.10 किलोमीटर. मतलब इसको मीटर में बदलोगे तो कितना आ जाएगा? 10 मीटर. क्लियर. अपार्ट फ्रॉम 5100 meters. हाँ 5100 मीटर. क्लियर. On the same level, how soon will the cell launch that the initial velocity कितना दिया हुआ है? V naught is equal to 240 मीटर पर सेकेंड. क्लियर. कहता है रीच द टारगेट इन द एब्सेंस ऑफ एयर ड्रैग. मतलब है कि एयर रेजिस्टेंस नहीं है. क्लियर. तो बोल रहे यहाँ पर थीटा नहीं दिया है, थीटा नहीं दिया. क्लियर. आर दे दिया है. तो आर इज इक्वल टू व्हाट? यू स्क्वायर. यहाँ पर ध्यान रख, वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी. यस. क्लियर. और टाइम दे दिया है, यहाँ पर टाइम दे दिया है तेरा 2u साइन थीटा अपॉन जी. तो आर तुम्हारा दे दिया है कितना? 5100. क्लियर. वी नॉट दे दिया है इतना, तो 240 गुने 240 अपॉन जी 10. और ये कितना हो जाएगा? साइन 2 थीटा. अरे समझ में आई? तो ये हो जाएगा तेरा साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 5100 गुने 10 अपॉन 240 गुने 240. अरे हो जाएगा. यस. क्लियर. तो यहां से थीटा निकल जाएगा. यस सर. तो यहां से टी निकल जाएगा. यस. अरे समझ में आई? यस सर. क्लियर. अब हम लोग देखते हैं, मतलब 32 हो गया. बन जाएगा कि बना दूं? जल्दी बोल. सर हो जाएगा. ये कट जाएगा 17 और ये 8. तो ये हो जाएगा तुम्हारा साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 170 अपॉन 8 गुने 24. समझ में आई क्या? तो ये कितना हो जाएगा, मैं देख लेता हूं वैल्यू. ये हो जाएगा तेरा डिस्कनेक्ट नहीं होगा. साइन इनवर्स 170 भागा 8 इंटू 24. ये हो जाएगा साइन 2 थीटा, मतलब 2 थीटा इज इक्वल टू अबाउट 62.3028 डिग्री. तो थीटा इज इक्वल टू व्हाट? 31.15 भागा डिग्री. ये हो जाएगा थीटा, ये हो जाएगा 31.30
15। क्लियर? तो तुम्हारा टी कितना हो जाएगा जल्दी बोलो। 2 इंटू यू का वैल्यू 240 और साइन 31.15 अपॉन 10। क्लियर? तो ये हो जाएगा तेरा ये हो जाएगा तेरा साइन 2 गुने 200 240 सॉरी 2 इंटू 240 गुने साइन 31.15 डिवाइड बाय 10। देख तो तेरा t इज इक्वल टू 24.83 आंसर है। हेलो हेलो 0.41 और 0.71 मिनट आंसर है। मिनट में दिया हुआ है सर। मिनट में दिया हुआ है तो इसको 60 से डिवाइड कर देना। यस सर। यस इसको कितना से डिवाइड करोगे? 60 से। 60 तो 0.41 है। यस सर है। 0.41 सेकेंड। यस सर है। यस सर 0.41 और 0.71। हाँ तो एक दो टाइम आएगा तो यहाँ सेम रेंज के लिए तेरा दो एंगल वैल्यू है। यस एक तो थीटा हो गया और दूसरा क्या हो गया π/2 माइनस थीटा। अरे हो जाएगा ना? यस तो π/2 माइनस थीटा तो यहाँ पर t इज इक्वल टू 2u cos थीटा अपॉन जी। तो यहाँ पर ध्यान रख तो cos थीटा का वैल्यू पर पुट करोगे तो 2 गुने 240 गुने cos कितना 31.15 31.15